हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट, एक्सरसाइज 6.3। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन है बेटा, फिगर आपको दे रखी है ए बी सी और ए एम पी जो है वो दो राइट ट्राइंगल है, मतलब इनमें एक एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा। एंगल बी जो है वो 90 का है, एम बी 90 का है। ये मुझे प्रूव करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन लेते हैं। गिवन क्या है? ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अलावा है बेटा ट्राइंगल ए एम पी, ठीक है। और इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है और उसके अलावा एंगल एम जो है वो भी 90 डिग्री का है। टू प्रूफ मुझे दे रखा है, क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, एक हो गया। और दूसरा जो है वो है सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखो बेटा, सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल लूंगा, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करूंगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। एक ट्राइंगल बेटा ए बी सी ये वाली और दूसरी ट्राइंगल ये, ठीक है। दोनों में देखो एक तो एंगल 90 डिग्री के दिख रहे हैं मुझे, तो एंगल B इक्वल्स टू, यहां कर देता हूं, यहां पे स्पेस थोड़ा कम है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल M ईच 90 डिग्री, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, इसको बोलेंगे कॉमन। जब भी दो एंगल बराबर हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। आर सिमिलर, ऐसा लिखिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है जी। कौन सा क्राइटेरिया लगा था? डबल ए। हो गया आपस में सिमिलर। अब देखो ये कैसे प्रूव करना है बेटा, ये वाला पोर्शन जो है वो इन्हीं दो ट्राइंगल से है, तो आप सीधा लिख दीजिए देयरफॉर सी ए अपॉन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी बाय, इसको लिखते हैं बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आता है, इसलिए ये आपस में बराबर आ जाएगा और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसका जो गिवन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गिवन ठीक लिख दिया तो समझ लो आंसर भी आराम से आ जाएगा। देखो बेटा, दो दे रखे मुझे ए बी सी और ई एफ जी। ये लाइनें जो है ना सी डी, ये दोनों बाइसेक्टर है इस एंगल का, सी का और जी का, ठीक है जी। ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी मुझे दे रखी हैं और ये सारा मुझे प्रूफ करना है। तो पहले बेटा जो गिवन है वो लिख देता हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल जो है ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल के एफ ई जी, एक तो ये दे रखा है। उसके अलावा बेटा बाइसेक्टर थे सी डी और सी डी एंड जी एच, ये दोनों क्या है? आर बाइसेक्टर हैं ऑफ एंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल एफ जी ई, ठीक है। ये दोनों क्या है? बाइसेक्टर हैं इन एंगल्स के, ठीक। अब देखो बेटा, ये दोनों अगर बाइसेक्टर तो इसका क्या मतलब हुआ? ये लाइन अगर इस एंगल की बाइसेक्टर है तो फिर ये दोनों पोर्शन आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। और उसके अलावा बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी बराबर हो जाएंगे। एंगल एफ जी एच इक्वल्स टू एंगल एच जी ई, ठीक है जी। तो जो बेटा आपको गिवन दिया होता है ना उसमें से अगर छोटी छोटी चीजें निकालना आपको आ जाती है ना, आप सीख जाते
सकते हो। तो समझो आप इसमें ना एक्सपर्ट हो जाते हो, इस टाइप के क्वेश्चन निकालना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ देखो बेटा, एक तो ये हो गया बाइसेक्टर्स, ये पता चला ए बी सी और ये दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, आगे चलते हैं बेटा टू प्रूफ। टू प्रूफ मुझे दे रखा है तो इसको बार बार नहीं लिखूंगा, तो सीधा प्रूफ पे ही चलते हैं बेटा। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं प्रूफ पे। अब देखो बेटा यहाँ पे मुझे क्या गिवन है बेटा, सिंस ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है, एफ ई जी। अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो बेटा तो उसके फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। मतलब एंगल ए जो होगा इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और उसके अलावा बेटा एंगल सी जो होगा इक्वल्स टू एंगल जी। अब देखो बेटा एंगल सी और जी दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इन दोनों के बाइसेक्टर्स भी हैं, तो इसका मतलब इनके जो हाफ होंगे वो भी बराबर होंगे। हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। पूरे पूरे बराबर है तो आधे आधे भी बराबर होंगे। एंगल सी का आधा क्या है बेटा, यहाँ देखो एंगल ए सी डी, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच, ये भी आधा है। और उसके अलावा बेटा दूसरा आधा क्या है, डी सी बी इक्वल्स टू एंगल एच जी ई। इसको संभाल के रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये मुझे यूज करनी है आगे। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। यहाँ देखो इसको बाद में करेंगे, पहले ये दो करेंगे क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर होंगी तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आएगा। पहले चलेंगे पार्ट 2 पे। इन ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। ये दो ट्राइंगल चलते हैं बेटा, डी सी बी मतलब नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला। एक तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है बेटा, ये तो मुझे गिवन है क्योंकि ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे रखा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो है वो बराबर होंगे। दूसरा देखो बेटा एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल एच जी ई। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से, ठीक है। तो ये नीचे वाले ट्राइंगल ये बेटा उसमें एक ये एंगल बराबर है और ये एंगल भी बराबर है, दो एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल जो है डी सी बी ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी ई बाय डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, ये दोनों ट्राइंगल लिया। अब ऊपर वाला ट्राइंगल आ गया बेटा, तो यहाँ देखो एक तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है और दूसरा बेटा एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच। ये आया फ्रॉम फर्स्ट और ये आया बेटा आपका गिवन से, क्योंकि ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इसका मतलब ट्राइंगल डी सी ए जो है वो भी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी एफ के बाय डबल ए क्राइटेरिया। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाए बेटा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आता है, सी डी अपॉन जी एच, है ना। तो ये वाली ट्राइंगल चाहिए थी सी डी और जी एच, तो देयरफॉर सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। और यही इस क्वेश्चन मुझे प्रूव करना है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है बेटा फिगर इसका आपको दे रखा है, E इज ए पॉइंट ऑन सी बी। ई जो है बेटा एक पॉइंट है सी बी पे, वो कब आता है जब आप इसको प्रोड्यूस करते हो आगे तक। और ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इसकी बराबर होंगी, ए बी और ए सी आपस में बराबर है। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर ए सी के। मुझे बताना है कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। पहले चलते हैं बेटा गिवन पे। गिवन देखिए क्या दे रखा है मुझे, एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइडें बराबर हैं। कौन कौन सी है, विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, एक चीज तो ये दे रखी है। फिर E को प्रोड्यूस किया गया है, E is produced
ई नहीं, सी बी को प्रोड्यूस किया गया ई तक, तो सी बी जो है इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई, ठीक है, ई तक प्रोड्यूस किया गया है। उसके अलावा ए डी जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है बी सी के, और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी। टू प्रूफ पे चलते हैं बेटा। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है बेटा, छोटा सा प्रूफ है इसका। देखो जो दो ट्राइंगल उनको मैं ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा ए बी डी ये वाला ट्राइंगल आ गया, ए बी डी ये वाला, और दूसरा आ गया ई सी एफ ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, तो सबसे पहले ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। उसका रीजन क्या रहेगा बेटा, इक्वल साइड्स के इक्वल एंगल होते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और ए बी डी का ये वाला एंगल ये आपस में बराबर होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन क्या है बेटा, ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन क्या रहेगा, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, ठीक है जी। या फिर इसको आप पहले कहीं गिवन में लिख लो सारे का सारा चिट्ठा, उसके बाद सीधा प्रूफ पे चलना। एंगल बी टू एंगल सी एक हो गया, और दूसरा देखो बेटा इनमें एक एक एंगल 90 का है, एंगल ई एफ सी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ईच 90 डिग्री। इसका मतलब दो एंगल बराबर हो गए, जब दो एंगल बराबर हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई सी एफ से बाय डबल ए क्राइटेरिया, और यही मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन कुछ खास नहीं है बेटा, इजी है। पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या है बेटा, दो ट्राइंगल है ए बी सी, एक एंगल बेटा ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास क्यू आर। इन दो ट्राइंगल में साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। कौन कौन सी साइड है बेटा, ए बी बी सी ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, मतलब दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू, ये मुझे गिवन है, इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, और तीसरा है बेटा मीडियन ए डी अपॉन पी एम। ये सारे का सारा मुझे गिवन है। उसके अलावा बेटा ए डी एंड उसके अलावा ए डी और पी एम ये दोनों क्या हैं, मीडियंस हैं, आर मीडियंस ऑफ कौन कौन सी साइड के, बी सी एंड क्यू आर। अब देखो बेटा ये मीडियन है, मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड के दो बराबर हिस्से कर देता है। तो कहने का मतलब शॉर्टकट में अगर लिखूं तो बी डी जो है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर, और ये दोनों क्या है बेटा, हाफ ऑफ बी सी है ना। इस पूरी लाइन है बी सी, उसका आधा पोर्शन क्या है, बी डी, वही लिखा है मैंने। दूसरा क्या है, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है जी। बस बेटा ये छोटी छोटी चीजें लिखना आपको आनी चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, सोल्यूशन आराम से निकल जाता है ज्योमेट्री का। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, कि जो ट्राइंगल है बेटा ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। प्रूफ पे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, सिंस ये मुझे गिवन है कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू किसके बराबर है, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अच्छा बी सी और क्यू आर है ना।
अब यहाँ देखना बेटा BC और QR दोनों जो है प्रोपोर्शनल है, तो इनका जो हाफ होगा, आधा होगा, वो भी प्रोपोर्शनल होगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा समझ लेना, AD/PM। अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो वैसा ही रहेगा, AB/PQ। अब यहाँ देखना बेटा BC का आधा जो है वो BD भी है और DC भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, BD लिख लेता हूँ। फिर QR का आधा क्या बेटा, QM भी है और MR भी है, तो यहाँ पे मैं QM लिख लेता हूँ। और यहाँ पे आ गया मेरा इक्वल्स टू AD/PM। अब ध्यान से यार ट्रायंगल पे चलो बेटा, ये क्या लिखा है, AB/PQ, BD/QM और AD/PM। जब तीन साइडों की रेशियो बराबर आ जाती है बेटा, तीन साइडें आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती है दो ट्रायंगल की, तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है। इसका मतलब ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है जी। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है सिमिलर ट्रायंगल के, ठीक है जी। तो एंगल B और एंगल Q दोनों आपस में बराबर हो गए। अब चलते हैं बेटा जो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। ट्रायंगल ABC और PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं बेटा। ABC पूरी ट्रायंगल, PQR पूरी ट्रायंगल। यहाँ देखो बेटा मैं लिख सकता हूँ कि AB डिवाइडेड बाय PQ इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय QR। ये तो मुझे गिवन ही है ना, ये देखो यहाँ से लिखा मैंने, इसको लिख लेंगे गिवन। उसके अलावा बेटा एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q, ये भी लिखा हमने प्रूव्ड अबव, ठीक है। दिखाई दे रहा ना, ये एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। नहीं भी दे रहा होगा तो बेटा यहाँ पे एंगल B लिखा, यहाँ पे एंगल Q, वो यहाँ से लिखा मैंने। अब देखो बेटा दो साइडें बराबर हैं, दो साइडें सॉरी प्रोपोर्शनल है, और एंगल बीच वाले बराबर है, मतलब ये वाला साइड का रेशो ये वाले साइड का रेशो बराबर है, और बीच वाला एंगल भी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो है आपका ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है जी। हैंस प्रूव्ड, और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आराम से बेटा सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे आप। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।